कुछ आदतें हमारा दिन बदल देती हैं। सम हैबिट्स चेंज आवर डे बट सम चेंज आवर लाइफ, यानी कि जीवन ही बदल देती हैं। फॉर माई फ्रेंड रिजवान दैट हैबिट वॉज नमाज। चलिए सुनाता हूँ आप सभी को रिजवान की नमाज की कहानी। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं और खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं इनको पढ़ करके, तो आप हमारी प्रिंटेड बुक ले सकते हैं जो कि अमेज़न पर मिल जाएगी। और साथ ही साथ में यदि आप स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको ई बुक्स की ज़रूरत है तो आप हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट कीजिए। इस कहानी का टाइटल है माय नमाज स्टोरी, यानी कि मेरी नमाज की कहानी। नमाज जो है इस्लामिक रिलीजन में जो प्रेयर की जाती है उसको नमाज कहा जाता है, तो उसी की ये कहानी है। माई नेम इज़ रिजवान, मेरा नाम रिजवान है। एंड और आई बिलोंग टू द मुस्लिम कम्युनिटी। मैं क्या करता हूँ, बिलोंग करता हूँ। बिलोंग का मतलब होता है संबंधित होना। जैसे आप किसी ग्रुप से या किसी समुदाय से आप संबंधित हो, ताल्लुक़ रखते हो, तो आप बिलोंग का यूज़ करते हो। तो मैं बिलोंग करता हूँ किससे, मुस्लिम कम्युनिटी, यानी कि जो मुस्लिम समुदाय है उनसे मैं बिलोंग करता हूँ, यानी कि मैं मुस्लिम हूँ। इन आवर रिलीजन, यानी कि हमारा जो धर्म है, रिलीजन जो है, वी ऑफर प्रेयर टू अल्लाह 5 टाइम्स अ डे। हम क्या करते हैं, ऑफर करते हैं। ऑफर का मतलब अर्पित करना होता है। वैसे जो भी प्रार्थना की जाती है तो उसके लिए ऑफर जो वर्ड है वो यूज होता है। तो हम अर्पित करते हैं, प्रेयर प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं हम टू अल्लाह, अल्लाह के लिए 5 टाइम्स अ डे, यानी कि 5 बार जो है दिन में 5 दफ़ा जो है हम प्रार्थना करते हैं। एंड और वी कॉल दिस प्रेयर, और हम जो है पुकारते हैं, बुलाते हैं, यानी कि जो करने का प्रोसेस है, प्रेयर करने का, प्रार्थना करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बुलाते हैं, वी कॉल दिस प्रेयर नमाज। और हम इस प्रेयर प्रार्थना को नमाज जो है वो बोलते हैं। आई वर्क इन अ कॉर्पोरेट कंपनी, मैं जो हूँ काम करता हूँ। आई वर्क, ठीक है, आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है कि मैं काम करता हूँ। किसमें, एक कॉर्पोरेट कंपनी, जो कि बड़ी जो निजी कंपनियां होती हैं उनको कॉर्पोरेट कंपनी कहा जाता है। तो उस कंपनी में काम करता हूँ इन मुंबई के अंदर। नो मैटर, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता। हाउ बिजी, यानी कि कितना भी व्यस्त। आई एम, यानी कि मैं हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना भी व्यस्त मैं हूँ। आई लव टू रीड नमाज, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, लव करता हूँ, यानी कि पसंद करता हूँ। टू रीड, पढ़ना पसंद करता हूँ। नमाज, यानी कि जो नमाज जो है, प्रार्थना जो है वो मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। एंड और रिमेंबर अल्लाह, और जो स्मरण करना होता है, याद रखना होता है, और याद करता हूँ अल्लाह को थ्रू आउट द डे, ठीक है। थ्रू आउट मतलब होता है कि थ्रू आउट द डे यानी कि पूरे दिन भर, ठीक है। और थ्रू आउट द वीक यानी कि पूरे सप्ताह भर। थ्रू आउट द मंथ यानी कि पूरे महीने भर। तो वैसे ही थ्रू आउट द डे यानी कि दिन भर जो है मैं अल्लाह को जो है वो याद रखना जो है पसंद करता हूँ, और नमाज पढ़ना जो है वो पसंद करता हूँ। माई ऑफिस आवर्स आर फ्रॉम 9:30 AM टू 6:30 PM। जो मेरे ऑफिस के जो घंटे होते हैं, इनके ऑफिस का जो काम का समय है वो क्या है, सुबह के 9:30 से शाम के 6:30 तक का है। ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी कि इस समय के दौरान, आई नीड टू ऑफर नमाज 3 टाइम्स एट वर्क। तो ये जो समय है इसके दौरान क्या है, आई नीड, मुझे ज़रूरत होती है, टू ऑफर नमाज, यानी कि नमाज ऑफर करने की, नमाज अदा करने की, 3 टाइम्स, 3 बार, एट वर्क यानी कि काम के ऊपर ही, ठीक है। तो जो टाइमिंग जो होती है कुछ सुबह होती है, मेरे को एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है क्या है, लेकिन सुबह 4 o'clock के अराउंड होती है, फिर दोपहर में होती है आई थिंक 1 बजे के अराउंड। और फिर बता दीजिएगा कमेंट्स में क्या-क्या होते हैं टाइमिंग। तो उसमें क्या होगा, जो दिन के जो बीच के 3 हैं, यानी कि एक 1 बजे हो गया, और एक लगभग 4-5 बजे होती है, और एक 6 बजे के आसपास होती है। तो ये जो 3 हैं ये इसके वर्किंग आवर्स के अंदर आते हैं रिज़वान के। तो इसे क्या है, 1 बजे, 4 बजे और 6 बजे की जो नमाज़ है वो ऑफ़िस में ही पढ़नी होती है। ठीक है? तो ये बता रहा है कि आई नीड टू ऑफर नमाज़ 3 टाइम्स एट वर्क, यानी कि 3 बार जो है वो काम के ऊपर ही पढ़नी होती है। एंड और द रिमेनिंग 2 आई ऑफर एट होम, और जो बची हुई 2 है, यानी कि सुबह की जो एक 4 बजे के आसपास की होगी और एक जो रात को 8 बजे होती है, वो जो 2 नमाज़ है वो ये घर पे पढ़ लेता है। वन डे, एक दिन, आई फाउंड एन एम्प्टी केबिन, तो मैंने क्या है, पाया है, खोजा मैंने, एन एम्प्टी, एम्प्टी हो गया खाली, केबिन यानी कि
कक्ष होता है या कमरा आप बोल सकते हो, छोटा कक्ष, छोटा कार्यालय जो है उसको कैबिन बोला जाता है। इन द ऑफिस, ऑफिस के अंदर जो है एक कैबिन मिल गया इसको। इट वाज़ इट वाज़ पीसफुल, यानी कि वो जो केबिन है उसके लिए इट आया है, वो क्या था, पीसफुल था, यानी कि शांत था। एंड और वैकेंट, ठीक है, तो वैकेंट का मतलब खाली होता है, तो खाली था। अब जभी भी नमाज़ अदा की जाती है तो जो जगह होती है वो पाक होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि पवित्र होनी चाहिए, साफ-सुथरी होनी चाहिए। तो इसीलिए वो शांत भी थी और खाली भी थी। सो आई स्टार्टेड यूजिंग इट टू ऑफर नमाज़, तो मैंने क्या कर दिया, शुरू कर दिया यूजिंग, उपयोग करना, इट यानी कि उसका, केबिन का उपयोग करना शुरू कर दिया, टू ऑफर नमाज़, नमाज़ अदा करने के लिए। फॉर अ व्हाइल एवरीथिंग वाज़ स्मूथ, फॉर अ व्हाइल यानी कि कुछ समय के लिए, एवरीथिंग सब कुछ जो है वाज़ स्मूथ, यानी कि वो क्या था, एकदम स्मूथ था, एकदम आसानी से चल रहा था, बिना किसी रुकावट के सब कुछ ठीक था। बट लेकिन आफ्टर अ फ्यू वीक्स, आफ्टर यानी के बाद में, अ फ्यू वीक्स यानी कि कुछ सप्ताहों के बाद में, 3 न्यू एम्प्लॉइज़ यानी कि 3 नए जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉइज़, एम्प्लॉयी कर्मचारी होता है कंपनी के अंदर काम करने वाले जो लोग होते हैं वो, तो 3 जो नए कर्मचारी हैं वर असाइन्ड टू दैट सेम केबिन, तो वो क्या हो गए, वर असाइन्ड यानी कि उनको जो है नियुक्त कर दिया गया, उनको असाइन हो गया टू दैट सेम केबिन, यानी कि जिस केबिन के अंदर रिज़वान जो नमाज़ पढ़ता है, मैं जो नमाज़ पढ़ता हूँ, तो वही मेरे को असाइन हो गया। आई वेंट टू देम यानी कि मैं गया, टू देम यानी कि उनके पास में किनके, जो 3 एम्प्लॉयी हैं उनके पास में मैं गया। एंड और पोलाइटली आस्क्ड, और मैंने जो है विनम्रता से, शिष्टता से मैंने पूछा उनसे, कुड यू प्लीज अलाउ मी टू रीड नमाज हियर इन दिस कैबिन, तो मैंने क्वेश्चन किया उनको, नम्रता के साथ में क्वेश्चन करना, तो कुड का यूज पता, ऐसे नहीं बोलते कि कैन, अरे क्या भाई पढ़ने दोगे मेरे को यहाँ पे, नहीं, तो बल्कि क्या आप मुझे जो है कृपया करके अलाउ करेंगे, अनुमति देंगे मुझे, टू रीड पढ़ने की, नमाज जो होती है वो पढ़ने की अनुमति देंगे, हियर यानी कि यहाँ पर, इन दिस कैबिन, इस कैबिन के अंदर। दे सैड, उन्होंने कहा, ओके नो प्रॉब्लम, ओके पढ़ लो, कोई बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है। सो आई कंटिन्यूड ऑफरिंग माई नमाज इन दैट रूम, तो मैंने क्या किया, कंटिन्यूड यानी कि मैंने जारी रखा, ऑफरिंग माई नमाज यानी कि नमाज जो है वो अदा करना जो है मैंने जारी रखा, इन दैट रूम, उस कमरे के अंदर, विथ रिस्पेक्ट, ठीक, एंड ऑन टाइम यानी कि आदर सम्मान के साथ में, और समय पर जो भी टाइम बनता है उस टाइम पर मैंने अच्छे से जो है वो नमाज जो है पढ़ी। मैंने, किसने, रिजवान ने, रिजवान अपनी कहानी बता रहा है। बट लेकिन आफ्टर 5 डेज, लेकिन 5 दिनों के बाद में, आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम द एचआर, तो मैंने क्या है, प्राप्त किया, यानी कि मुझे आई अ कॉल, यानी कि एक फ़ोन कॉल आया मेरे को, फ्रॉम द एचआर, एचआर से, एचआर क्या होते हैं, हर कंपनी के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स वाले जो लोग होते हैं, कर्मचारियों को मैनेज करना, उनका तनख्वाह वगैरह देखना, वेतन जो दे रहे हैं वो देखना, उनका सीटिंग अरेंजमेंट देखना, और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो जो एचआर डिपार्टमेंट है वो ये काम करता है, हिंदी में मानव संसाधन विभाग बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को। तो उनमें से किसी ने जो कॉल किया, द एचआर लेडी सेड, जो एचआर की जो लेडी थी, ठीक है, महिला थी, ठीक है, तो देखो एचआर जो होता है ना वो, हाँ, पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, पता नहीं लगता है, तो एचआर लेडी या एचआर मैन ऐसा बोलते हैं। तो उसने क्या कहा, रिजवान प्लीज कम टू माय कैबिन, कृपया करके आइए मेरे कैबिन के अंदर आइए, मेरे कार्यालय का जो कक्ष है उसके अंदर आइए। वी नीड टू डिस्कस समथिंग, हमें क्या है, जरूरत है, टू डिस्कस यानी कि वही चर्चा करने की, ठीक है, समथिंग यानी कि कोई चीज जो वो डिस्कस करने की हमें जरूरत है। आई वॉज अ लिटिल स्केर्ड, मैं क्या था, थोड़ा सा जो है मैं डरा हुआ था। आई थॉट, मैंने सोचा, डिड आई डू समथिंग रॉन्ग, तो क्या जो है मैंने गलत कर दिया है कुछ, ठीक है, तो क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है। स्टिल, अभी भी, आई गैदर्ड करेज, मैंने क्या किया, गैदर किया, गैदर का मतलब इकट्ठा करना, एकत्रित करना, जुटाना, तो मैंने जुटाया, करेज यानी कि जो साहस जो होता है वो मैंने जुटाया। एंड और वेंट टू हर कैबिन, और गया टू हर कैबिन यानी कि वो जो एचआर लेडी है उसके मैं कैबिन में गया। टू माई सरप्राइज, मेरे आश्चर्य के लिए, शी टुक मी टू अनदर रूम, वो मुझे, टुक मी, ठीक है, टेक मी यानी कि मुझे लेके जाना, और टुक मी मुझे लेके गई, टू अनदर कैबिन, अनदर रूम यानी कि दूसरे जो कमरा है, कक्ष जो है उसमें वो लेकर के गई। डैश लगा के लिखा है किसके कैबिन में लेकर के गई, द कैबिन ऑफ मिस्टर मुनीर सैयद, तो मुनीर सैयद कोई होंगे, तो उनका जो कैबिन है उसके अंदर वो जो है मुझे लेकर के गई, ठीक है, तो एचआर जो है कैबिन में लेकर के चली गई।
एज आई सॉ द नेम प्लेट, एज आई सॉ जैसे ही आई सॉ मैंने देखी, द नेम प्लेट यानी कि जो नाम की पट्टी होती है वो देखी आउटसाइड यानी कि बाहर, तो कैबिन के बाहर लगी होगी नाम की प्लेट। तो नेम प्लेट जो है वो जब मैंने देखी, आई थॉट मैंने सोचा, वेट दिस नेम साउंड्स मुस्लिम, ये जो नाम जो है ये प्रतीत होता है, ठीक है। साउंड का मतलब ऐसा नहीं कि आवाज करना, साउंड का मतलब प्रतीत होना भी होता है। तो दिस नेम साउंड्स, ठीक है, दिस नेम क्या है, सिंगुलर है इसलिए एस आई एस लगा है यहाँ पे। तो ये जो नाम है प्रतीत होता है, मुस्लिम प्रतीत होता है, क्योंकि क्या था नाम, मिस्टर मुनीर सैयद, ठीक है। तो मुनीर सैयद जो है मुस्लिम नाम है, तो ऐसा प्रतीत होता है। वी एंटर्ड, हमने जो है प्रवेश किया, एंड और मुनीर सर, ठीक है। तो मुनीर सैयद था ना, तो यहाँ पे मुनीर सर, क्योंकि वो लड़का भी जानता ही होगा। तो मुनीर सर स्माइल्ड एंड सेड, मुनीर सर मुस्कुराए और उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने, हेलो रिजवान, हेलो रिजवान, वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, हम मिल रहे हैं, पहली बार हम मिल रहे हैं। यू आर अ न्यू जॉइनी, आप क्या हो, एक न्यू जॉइनी हो, यानी कि अभी अभी आपकी नियुक्ति हुई है, नए हो आप यहाँ पे, ठीक है। नव नियुक्त व्यक्ति, ठीक है, उसको न्यू जॉइनी बोलते हैं, कि जिसकी अभी अभी जो है जॉब लगी है, ठीक है, या पोस्टिंग हुई है यहाँ पे, राइट। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप न्यू जॉइनी हो, है ना वाला जो सेंस है वो यहाँ पे राइट दे रहा है, राइट क्वेश्चन मार्क। आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया, यस सर, हाँ सर। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, मुनीर सर है, उन्होंने क्या पूछा, वेयर आर यू फ्रॉम, कहाँ से हो तुम, ठीक है। तो पूछते हैं ना, हम पहली बार मिलते हैं तो कहाँ से हो तुम। आई सेड, मैंने कहा, आई एम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन द झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, मैं एक छोटे गांव से हूँ, झुंझुनू जिले के, राजस्थान राज्य से, ठीक है। तो राजस्थान के झुंझुनू जिले जिले में एक छोटा गांव है, मैं वहां से हूँ, तो ऐसा जो है जवाब दिया कि वहां से हूँ मैं। ही लाफ्ड एंड सेड, वो हंसे और उन्होंने कहा, ओ आई विजिटेड झुंझुनू इन 2017, ठीक है। तो राजस्थान जो राज्य है अपना इंडिया का, तो उसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है झुंझुनू, तो उसकी बात हो रही है। तो मुनीर सर जो है वो बोल रहे हैं कि आई विजिटेड यानी कि मैं गया था, ठीक है, घूम के आया होगा, झुंझुनू झुंझुनू गया था इन 2017 2017 में। अ वेरी फनी थिंग हैपेंड विद अस देयर, एक अ वेरी फनी थिंग यानी कि एक बहुत ही मजाकिया जो चीज है, हैपन घटित हुई, विद अस हमारे साथ में, देर यानी कि वहां पर, तो वहां पर झुंझुनू में कुछ हमारे साथ में मजाकिया चीज बहुत घटित हुई, ठीक है, फनी थिंग। इट वॉज मिडनाइट यानी कि आधी रात थी, द रोड्स वर एम्प्टी, और जो सड़कें हैं वो खाली थी, एंड स्केरी यानी कि डरावनी थी। तो जाहिर सी बात है, आधी रात जो होगी, रात के 12 बजे होंगे, तो डरावनी तो होंगी। एंड और सडनली यानी कि अचानक ही, आवर कार्स हेडलाइट्स लिट अप अ बोर्ड, जो हमारे कार की जो हेडलाइट्स होती हैं, वही जो आगे वाली जो लाइट्स हैं, लिट अप, ठीक है। तो लाइट की सेकंड फॉर्म लिट अप, ठीक है, यानी कि वो पड़ी है, यानी कि लाइट तो जो थ्रो होता है ना, जो लाइट का जो फोकस पड़ता है, ठीक है, तो वो किसके ऊपर पड़ा, बोर्ड, ठीक है, एक बोर्ड जो लगा रहता है साइन बोर्ड, उस पे पड़ा विथ अ विलेज नेम, और एक विलेज का नाम था, उस वाले बोर्ड के ऊपर हमारा गाड़ी का जो प्रकाश है वो गिरा, उसका नाम था चुड़ैला, ठीक है। तो अंग्रेजी में चुड़ैला लिखते हैं, लेकिन हिंदी में बोलते हैं तो चुड़ैला बोलते हैं, ठीक है। तो चुड़ैला नाम का एक गांव है, चुड़ैल से संबंधित हो गया ना, चुड़ैल, चुड़ैला, ठीक है। तो चुड़ैला जो गांव है, तो उसका जो बोर्ड है उसके ऊपर पड़ा। तो ये थोड़ी मजाकिया होगी ना कि भाई रात के 12 बज रहे हैं और डरावना है सब कुछ, ठीक है, और उसी टाइम पे आपकी गाड़ी की हेडलाइट एक ऐसे बोर्ड के ऊपर गिरती है जहाँ पे लिखा हुआ है चुड़ैला, यानी कि यहाँ पे चुड़ैल रहती होगी। तो ऐसा कुछ सीन बन गया। वी ऑल लाफ्ड, ठीक है, हम सभी के सभी हंस पड़े कि अरे ये तो मजाक हो गया। मी, एचआर एंड मुनीर सर, तो हम तीनों के तीनों। दैट लिटिल स्टोरी यानी कि जो छोटी सी कहानी थी, हेल्प्ड यानी कि इसने मदद की, ब्रेक द आइस, ठीक है, कि बर्फ को तोड़ने में। अब बर्फ कौन सी बर्फ है, ऐसे थोड़ी नहीं ना कि सबके बीच में बर्फ जमी हो, बर्फ तोड़ने का मतलब हो गया ब्रेक द आइस, यानी कि झिझक तोड़ रहा, ठीक है। तो जब नए नए लोग मिलते हैं, जब तक वो हंसते नहीं है, हंसी ठट्टा नहीं करते हैं, तब तक एक उनके अंदर ऐसे बातें खुल के हो नहीं पाती हैं, ठीक है। तो जब वो झिझक खोलनी होती है, तो कोई चुटकुला सुना देता है, या कोई ऐसे ही कोई जोक मार देता है, ठीक है, पंच मार देता है, तो वो आइस जो ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो ये एक टर्म होती है, फ्रेज होती है, ब्रेक द आइस। तो उसका है बिटवीन अस, यानी कि हमारे बीच में जो है ये छोटी सी कहानी है, इसने क्या कर दिया, इसने झिझक जो है वो तोड़ने में मदद कर दी, तो ये झिझक टूट गई हमारे बीच में।
आई स्माइल्ड, मैं मुस्कुराया एंड सेड, मैंने कहा, यस दैट विलेज इज़ रियल, यानी कि वो जो गाँव है वो क्या है, रियल है, वास्तविक है। मैनी हॉरर स्टोरीज़ आर अटैच्ड टू इट्स नेम, यानी कि बहुत सारी जो डरावनी जो कहानियाँ हैं आर अटैच्ड, यानी कि वो जुड़ी हुई हैं टू इट्स नेम, यानी कि इसके नाम से। तो उसका नाम जो है गाँव का चुड़ैला, तो उस नाम से कई डरावनी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। देन उसके बाद में मुनीर सर ने कहा, पूछा उन्होंने, सो रिज़वान, तो रिज़वान, यू रीड नमाज़ रेगुलरली? तो आप जो है नमाज़ पढ़ते हैं रेगुलरली? क्वेश्चन लगा रखा है लास्ट में, इनकी क्वेश्चन तरीके से पूछा कि रिज़वान, आप रेगुलरली नमाज़ पढ़ते हैं, यानी कि नियमित रूप से नमाज़ पढ़ते हैं आप? आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया, यस सर, 5 टाइम्स अ डे, 5 बार दिन में पढ़ता हूँ मैं। विदाउट फेल, यानी कि बिना किसी चूक के, यानी कि बिना छोड़े जो है मैं पढ़ता हूँ। ही सेड, उसके बाद में उन्होंने कहा, मुनीर सर ने कहा, दैट्स अमेजिंग, यानी कि ये तो बहुत अद्भुत है। नाउ-ए-डेज़, आजकल, द यंगर जनरेशन, यानी कि जो युवा जो पीढ़ी है, जनरेशन जो है, इज़ ऑफ़न लूज़िंग टच विथ फेथ, यानी कि वो क्या कर रही है, ऑफ़न यानी कि अक्सर जो है लूज़िंग खो रही है, इज़ लूज़िंग, जो युवा पीढ़ी है वो खो रही है टच, यानी कि जो संपर्क जो है, स्पर्श जो है, विथ फेथ, यानी कि जो आस्था के साथ में, ठीक है? अल्लाह के साथ में जो फेथ जो है, आस्था जो है वो खो रही है आज की जो युवा जनरेशन है, लेकिन तुम पढ़ रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, दैट्स एन अमेजिंग। ओके, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, टू सी, देखकर, यू, आपको, फॉलोइंग योर रिचुअल, ठीक है? तो फॉलोइंग यानी कि अनुपालन करना, अनुसरण करना, योर रिचुअल, आपकी जो भी धार्मिक जो परंपराएं होते हैं उनको रिचुअल्स बोलते हैं, तो उनका पालन कर रहे हो विथ डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन के साथ में, अनुशासन के साथ में इनकी नियम बना लेते हो ना कि हमें पढ़नी ही है नमाज, तो आप पढ़ते ही हो, तो उसके साथ में आप पालन कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक, आई एम हैप्पी, यानी कि मैं खुश हूँ, टू सी, देख करके ये सब। ही देन आस्क्ड, उसके बाद में उन्होंने पूछा, वेयर डू यू यूजुअली ऑफर योर नमाज, यानी कि कहाँ पर जो है आम तौर पर या अक्सर जो है आप पढ़ते हो, अदा करते हो, आपकी जो नमाज है वो कहाँ पर आप अदा करते हो? आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया, आई रीड इट इन कैबिन नंबर 2, मैं जो कार्यालय कक्ष जो 2 है, कैबिन 2 नंबर का जो कैबिन है उसमें मैं पढ़ता हूँ। इट वाज़ वैकेंट अर्लियर, यानी कि वो क्या था, खाली था वो, अर्लियर यानी कि पहले वो खाली था। वैकेंट का मतलब होता है किसी को असाइन नहीं होना, ऐसा नहीं कि कमरा ही खाली है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं, टेबल कुर्सी कुछ नहीं है, नहीं। टेबल कुर्सी है लेकिन उसको ना किसी को असाइन नहीं कर रखा है, यानी कि वहाँ पे कोई बैठता नहीं है, तो हम वैकेंट बोलेंगे, ठीक है? एंड और इवन नाउ, और अभी भी, आई टेक परमिशन, यानी कि अभी भी मैंने क्या कर रखी है, इवन नाउ, अभी मैंने परमिशन ले रखी है, अनुमति ले रखी है, फ्रॉम द न्यू एम्प्लॉइज, यानी कि जो नए जो कर्मचारी है, सीटिंग देयर, जो वहाँ पे बैठते हैं, उनसे मैंने परमिशन जो है वो ली है, लेता हूँ परमिशन, ठीक, आई टेक परमिशन, परमिशन लेता हूँ मैं। ही नोडेड, मुनीर सर है उनके लिए ही आया यहाँ पे, उन्होंने क्या नोडेड यानी कि सहमति में सिर हिलाया, एंड सेंड यानी कि सेड यानी कि कहा, उन्होंने क्या कहा, दैट्स गुड, ये तो बहुत अच्छा है। एक्चुअली दोज़ 3 एम्प्लॉइज़ कॉन्टैक्टेड अस, यानी कि जो 3 हैं, दोज़ 3 यानी कि वो जो 3 एम्प्लॉइज़ हैं, कर्मचारी हैं, दरअसल, एक्चुअली दरअसल जो 3 कर्मचारी हैं, कॉन्टैक्टेड अस, उन्होंने संपर्क किया हमसे, बट नॉट विथ अ कंप्लेंट, लेकिन कंप्लेंट के साथ में नहीं किया उन्होंने, कंप्लेंट नहीं की है, कंप्लेंट यानी कि शिकायत नहीं की है उन्होंने। देन यहाँ पे कोट में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? देन विथ अ क्लेवर, सॉरी ये कोट तो यहाँ से यहाँ तक था ना कि दैट्स गुड, तुम अच्छे से नमाज़ पढ़ते हो। अरे इसके बाद में ये जो थिंकिंग है, ये किसकी है ये थिंकिंग? जो कहानी पढ़ के बता रहा है, वो बता रहा है। देन उसके बाद में विथ अ क्लेवर स्माइल, एक चतुर जो स्माइल होती है, मुस्कान होती है, उसके साथ में ही कंटिन्यूड, मुनीर सर ने कंटिन्यू रखा, जारी रखा, दे मेड अ रिक्वेस्ट, यानी कि वो जो 3 एम्प्लॉयी हैं, उन्होंने क्या किया है, मेड अ रिक्वेस्ट, यानी कि उन्होंने विनती की है, उन्होंने अनुरोध किया है, दैट कि यू शुड बी गिवन अ सेपरेट प्लेस फॉर नमाज़। यू शुड बी गिवन यानी कि आपको जो है वो दिया जाना चाहिए अ सेपरेट प्लेस, यानी कि एक जो है अलग से जो है स्थान देना चाहिए आपको फॉर नमाज़, नमाज़ के लिए। तो भैया बात ये है कि केबिन के अंदर जो 3 लोग असाइन हुए ना, तो उनको अच्छा नहीं लगा कि रिज़वान जो है उस केबिन में नमाज़ पढ़े, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एचआर वगैरह को इनको कंप्लेन कर दी कि आप नमाज़ जो है आप मत पढ़ो केबिन के अंदर, ऐसा करके कि इनको ना कोई दूसरा स्थान दे दो आप।
ठीक है, तो मुनीर सर जो है उन्होंने बुलाया रिज़वान को और वो समझा रहे हैं रिज़वान को कि वो लोग बोले थे, कंप्लेन नहीं की उन्होंने, वो बस बोले हैं कि आपको एक ना अलग से स्थान देना चाहिए नमाज़ पढ़ने के लिए। आई अंडरस्टूड व्हाट ही वाज़ डूइंग, मैं समझ गया, मैं कौन? मैं रिज़वान, मैं समझ गया व्हाट ही वाज़ डूइंग यानी कि क्या वो कर रहे थे। ही चेंज्ड द वर्ड, उन्होंने क्या है बदल दिया द वर्ड यानी कि जो शब्द है कंप्लेंट यानी कि शिकायत जो है उसको इनटू रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के अंदर। सो आई वुडंट फील बैड, ताकि मैं जो है बुरा महसूस ना करूं, और अनकंफर्टेबल यानी कि असहज महसूस ना करूं। ठीक है, कंफर्टेबल यानी कि आरामदायक, अनकंफर्टेबल यानी कि आरामदायक नहीं है, असहज बोलते हैं उसको। हाउ स्मार्ट एंड काइंड ही वॉज, यानी कि इतना समझदार और दयालु ही वॉज यानी कि वह था, यानी कि वह कौन? मुनीर सर कितने समझदार दयालु थे। ही एडेड, उसके बाद में उन्होंने ऐड किया यानी कि वो बोले आगे क्या बोलते हैं वो, देयर इज़ नो ऑफिशियल डेडिकेटेड प्लेस इन आवर ऑफिस फॉर प्रेयर्स। ठीक है, तो देयर जस्ट सब्जेक्ट है इज़ नो ऑफिशियल डेडिकेटेड, यानी कि कोई भी जो ना आधिकारिक रूप से कोई भी जो है निश्चित या निर्धारित प्लेस स्थान नहीं है हमारे ऑफिस में फॉर प्रेयर्स यानी कि प्रार्थना करने के लिए, चाहे उसमें नमाज़ पढ़ना हो या कुछ और भी प्रार्थना करना हो, तो उसके लिए कोई अलग से स्थान नहीं है। बट लेकिन आई विल सजेस्ट अ क्वाइट एंड प्राइवेट स्पेस फॉर यू, लेकिन मैं जो है आपको सजेस्ट करूँगा, सुझाव दूँगा एक क्वाइट यानी कि शांत, ठीक है? यानी कि शांति वाला, चुपचाप वाला, ठीक है? एंड प्राइवेट यानी कि प्राइवेट तो प्राइवेट होता है, ठीक है? और स्पेस यानी कि स्थान ऐसा जहाँ पे कोई आता-जाता ना हो, फॉर यू यानी कि आपके लिए जो मैं सजेस्ट करूँगा एक। देन वी स्पोक अबाउट अदर थिंग, उसके बाद में हमने क्या की, बातचीत की, हम बोले, ठीक है, वही बातचीत की अदर थिंग यानी कि जो दूसरी चीज़ें हैं उनके बारे में, जैसे वर्क हो गया, माय रोल यानी कि मैं क्या काम, क्या भूमिका है मेरी, क्या रोल है मेरा, वो हो गया, एंड और माय फ्यूचर प्लान्स यानी मेरे भविष्य की क्या योजनाएँ हैं उनके बारे में बात की, इन द कंपनी, कंपनी के अंदर, ठीक है, तो कंपनी के अंदर मेरे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, मैं क्या करने वाला हूँ, तो वो सारी बातें की। आई फेल्ट कंफर्टेबल, मैंने जो है महसूस किया, ठीक है, ऐसे कंफर्टेबल या आरामदायक, सुखद महसूस किया मैंने, एंड रिस्पेक्टेड यानी कि एकदम ऐसे आदर भाव जो है वो महसूस किया मैंने। फ्रॉम दैट डे यानी कि उस दिन से आई गॉट अ डेडिकेटेड स्पेस, ठीक है, तो मैंने जो है वो पा लिया डेडिकेटेड स्पेस यानी कि एक जो विशेष रूप से तय किया गया, ठीक है, डेडिकेटेड यानी कि विशेष रूप से तय किया गया जो स्पेस है यानी कि स्थान जो है वो मिल गया मेरे को, ठीक है, मैंने पा लिया टू रीड माय नमाज, मेरी नमाज पढ़ने के लिए। आई वॉज हैप्पी यानी कि मैं खुश था, एंड ग्रेटफुल यानी कि आभारी था, ठीक है, तो इसके साथ में कहानी जो खत्म होगी कि इसको जो स्थान जो है वो मिल गया, ठीक है, कि अब ये नमाज जो है रिजवान आराम से पढ़ सकता है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? रिस्पेक्ट कैन सॉल्व एनीथिंग, ठीक है, तो जो सम्मान जो होता है, आप सम्मान देते हैं वो हल कर सकता है एनीथिंग, कुछ भी समस्या वो हल कर सकता है। व्हेन हैंडल्ड विद काइंडनेस एंड विज़डम, जब उसको हैंडल किया जाए यानी कि संभाला जाए उसको काइंडनेस यानी कि दयालुता के साथ में, और विज़डम बुद्धिमानी के साथ में। इवन कंप्लेंट्स यानी कि इवन यहाँ तक कि जो शिकायतें हैं कैन टर्न इनटू सपोर्ट, वो जो शिकायतें हैं वो किस में बदल जाती हैं? सपोर्ट में बदल जाती हैं, सहायता में बदल जाती हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि उन 3 एम्प्लॉइज़ ने रिज़वान की शिकायत की थी कि ये नमाज़ यहाँ पे पढ़ता है, लेकिन क्या हुआ कि जो बंदा था मुनीर, मुनीर सैयद, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनकी शिकायतों को सपोर्ट में बदल दिया और रिज़वान को एक अलग से जो है नमाज़ अदा करने के लिए स्पेस दिलवा दिया, जो भी है। एंड और फेथ यानी कि जो आस्था है, ठीक है, व्हेन प्रैक्टिस्ड विथ ह्यूमिलिटी, ठीक है, जब उसका अभ्यास किया जाता है ह्यूमिलिटी के साथ में, विनम्रता के साथ में, ऑलवेज फाइंड्स अ वे, यानी कि हमेशा जो है वो ढूंढ लेती है वे, यानी कि रास्ता ढूंढ लेती है, यानी कि आप अल्लाह में विश्वास रखो, ठीक है, भगवान में आप विश्वास रखो, ठीक है, तो बस प्रार्थना करते रहो, वो अपने आप जो है वो मार्ग जो है वो दिखा देती है। तो ऐसा कहने का मतलब है। तो इसके साथ में कहानी कंप्लीट हुई है। यदि आपको कहानी अच्छी लगी है, मज़ा आया है, तो लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, और कमेंट भी कीजिए, और बताइए यदि आप मुस्लिम कम्युनिटी से हैं तो नमाज के टाइम क्या होते हैं, हमें नहीं पता है। जितना भी नॉलेज था हमने दिया है इसमें। ओके, तो ये हमारी स्टोरी बुक है, इसमें 107 कहानियाँ हैं और हर कहानी के साथ में वर्ड मीनिंग्स लिखे हुए हैं। 30 से 40 वर्ड मीनिंग्स है, तो आप ले सकते हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है जिसके अंदर 500 स्ट्रक्चर्स हैं,
और 2500 एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी बुक है। इंग्लिश गोली हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें हम प्रैक्टिस करवाते हैं, और यहाँ पे HiFiEnglish.in हमारी वेबसाइट है, इस पे ई बुक्स आपको मिल जाएंगी। आइए कुछ वर्ड मीनिंग्स है उनको देख लेते हैं। बिलोंग, बिलोंग का मतलब होता है संबंधित होना, ठीक है। जब आप किसी समुदाय से या किसी ग्रुप से आप कनेक्टेड होते हो, जुड़े हुए होते हो, तो आप बिलोंग का यूज़ करते हो। टू बी अ पार्ट ऑफ, और ठीक है, टू बी अ पार्ट यानी कि एक हिस्सा होना, और या फिर कनेक्टेड जुड़ा हुआ होना टू समथिंग किसी चीज़ से, और समवन किसी आदमी से या किसी व्यक्ति से, ठीक है। तो वो बिलोंग करना होता है। कम्युनिटी, कम्युनिटी समुदाय होता है, ठीक है। तो समुदाय क्या होता है? जैसे मुस्लिम कम्युनिटी की बात हुई, ठीक है, तो मुस्लिम समुदाय है, क्या हुआ? अ ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि एक लोगों का समूह विथ कॉमन रिलीजन, यानी कि एक जैसा ही समान जिनका धर्म हो, वो हो गया। इंटरेस्ट हो यानी कि दिलचस्पी हो, और कल्चर एक जैसा हो, तो वो एक कम्युनिटी हो गई, ठीक है। जैसे हम लोग किस कम्युनिटी से हैं? हम लोग इंग्लिश लर्निंग कम्युनिटी से हैं, क्योंकि हमारे एक ही इंटरेस्ट है ना कि हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो वही। प्रेयर, प्रेयर का मतलब प्रार्थना होता है। रिलीजियस एक्ट ऑफ स्पीकिंग टू गॉड और अल्लाह, ठीक है। एक जो धार्मिक काम आप बोल सकते हो, कार्य होता है ऑफ स्पीकिंग, यानी कि बोलने का, बात करने का, टू गॉड भगवान से, और या फिर अल्लाह से। वैकेंट, वैकेंट खाली होता है। नॉट बीइंग यूज्ड और ऑक्यूपाइड, यानी कि जो यूज़ नहीं की जा रही है या ऑक्यूपाइड नहीं है, ठीक है, यानी कि भरी हुई नहीं है, उस पे कोई बैठा हुआ नहीं है, किसी को असाइन नहीं है, ठीक है, तो वो वैकेंट होता है, ठीक है। तो जो रूम था वो वैकेंट था, ठीक है, केबिन जो है वो वैकेंट था। नेक्स्ट है पोलाइटली, पोलाइटली का मतलब शिष्टता से होता है। इन अ रिस्पेक्टफुल एंड काइंड मैनर, ठीक है, यानी कि वही आदरणीय भाव से और दयालुता भरे ढंग से कुछ काम आप करते हो, तो वो पोलाइटली है, ठीक है, विनम्रता के साथ में। एचआर, एचआर मानव संसाधन विभाग होता है, एचआर डिपार्टमेंट, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स, शॉर्ट फॉर ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म होती है एचआर, ठीक है। एच यहाँ से ले लो, आर यहाँ से ले लो, ह्यूमन रिसोर्सेज। द डिपार्टमेंट दैट मैनेजेस एम्प्लॉइज, यानी कि यह डिपार्टमेंट क्या करता है? मैनेज करता है, ठीक है, यानी कि प्रबंध करता है, ठीक है, संभालता है एम्प्लॉइज यानी कि जो भी कर्मचारी होते हैं उनको। डिपार्टमेंट का मतलब विभाग होता ही है, ठीक है। अ स्पेसिफिक सेक्शन, ठीक है, एक विशेष सेक्शन भाग होता है ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी का, और ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन का, ठीक है, तो वही डिपार्टमेंट होता है। तो यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट की बात हो रही थी। स्केर्ड, स्केर्ड का मतलब डरा हुआ, ठीक है। फीलिंग फियर और नर्वसनेस, ठीक है, महसूस करना, फियर डर महसूस करना, और नर्वसनेस घबराहट महसूस करना, तो ये हो गया डरा हुआ। डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट क्या होता है? जिला होता है, ठीक है, जिला तो पता ही है आपको। एन एरिया और रीजन, एक क्षेत्र, और रीजन भी क्षेत्र ही होता है। ऑफन अ पार्ट ऑफ अ स्टेट, यानी कि एक जो राज्य होता है उसका भाग या हिस्सा जो है, वही क्या होता है? जिला होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस, ये मैंने बताया था, एक फ्रेज होती है ब्रेक द आइस, यानी कि बातचीत की शुरुआत करना, जो झिझक है उसको ख़त्म कर देना, ठीक है। टू मेक पीपल फील मोर कंफर्टेबल, यानी कि लोग जो है उनको बनाना, मोर कंफर्टेबल यानी कि अधिक जो है वो सहज बनाना, ठीक है, आरामदायक वैसे बनाना, ठीक है। एंड और स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, और शुरू करना बातचीत, तो वही होता है ब्रेक द आइस, ठीक है। तो मुनीर सर ने कहानी सुना करके आइस जो ब्रेक कर दी थी। हॉरर का मतलब डरावनी चीज़ें होती है, ठीक है, समथिंग दैट कॉजेज फियर और टेरर, यानी कि कोई चीज़ ऐसी जो क्या करती है? पैदा करती है, डर पैदा करती है, और टेरर यानी कि आतंक पैदा करती है, तो वो हॉरर होती है। फेथ, फेथ का मतलब आस्था होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन रिलीजन, यानी कि एक तगड़ा जो है विश्वास होना, रखना रिलीजन में, धर्म में, और गॉड यानी कि भगवान में। तो इसके साथ में ही वर्ड मीनिंग्स भी हमने देखे, और यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। अच्छा लगा है तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा। थैंक यू।